उसके पास वाक शेष रास्ते पर वो तुम्हें प्रकाश देगा। उस साधु ने एक दिया जलाया, उस युवक के हाथ में दिया दिया, उसे सीढ़ियां उतारने के लिए खुद उसके साथ, और जब वो सीढ़ियां पार कर चुका और आश्रम का द्वार भी पार कर चुका, तो साधु ने कहा कि अब मैं अलग हो जाऊं, क्योंकि इस जीवन के रास्ते पर बहुत दूर तक कोई किसी का साथ नहीं सकता है, और अच्छा है कि मैं इसके पहले विदा हो जाऊं कि तुम साथ के आदी हो जाओ। और इतना कह के उस घनी रात में, उस अंधेरी रात में उसने उसके हाथ के दिए को फूंक के बुझा दिया। वो युवक बोला, ये क्या पागलपन हुआ, अभी तो आश्रम के हम बाहर भी नहीं निकल पाए, सांस भी छोड़ दिया और दिया भी बुझा दिया। उस साधु ने कहा, दूसरों के जलाए हुए दिए का कोई मूल्य नहीं है, अपना ही दिया हो तो अंधेरे में काम देता है, किसी दूसरे के दिए काम नहीं देते हैं। खुद के भीतर से प्रकाश निकले तो रास्ता प्रकाशित होता है, और किसी तरह रास्ता प्रकाशित नहीं होता है। तो मैं निरंतर सोचता हूं, लोग सोचते होंगे कि मैं आपके हाथ में कोई दिया दे दूंगा जिससे आपका रास्ता प्रकाशित हो जाए, तो आप गलती में हैं। आपके हाथ में कोई दिया होगा तो मैं उसे बड़ी निर्ममता से फूंक के बुझा दे सकता हूं। मेरी मनसा और मेरा इरादा यही है कि आपके हाथ में अगर कोई दूसरे का दिया हुआ प्रकाश हो तो मैं उसे फूंक दूं, उसे बुझा दूं। आप अंधेरे में अकेले छूट जाएं, कोई आपका संगी साथी हो तो उसे भी छीन लो। और तभी जब आपके पास दूसरों का जलाया हुआ प्रकाश न रह जाए और दूसरों का साथ न रह जाए, तब आप जिस रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते पर परमात्मा आपके साथ हो जाता है और आपकी आत्मा का दिया जलने की संभावना पैदा हो जाती है। सारी जमीन पर ऐसा हुआ है। सत्य की तो बहुत खोज है, परमात्मा की बहुत चर्चा है, लेकिन ये सारे कमजोर लोग कर रहे हैं जो सांस छोड़ने को राजी नहीं है और जो दिया बुझाने को राजी नहीं है। अंधेरे में जो अकेले चलने का साहस करता है बिना प्रकाश के, उसके भीतर साहस का प्रकाश पैदा होना शुरू हो जाता है, और जो सहारा खोजता है वो निरंतर कमजोर होता चला जाता है। भगवान को आप सहारा न समझें, और जो लोग भगवान को सहारा समझते होंगे वो गलती में है, उन्हें भगवान का सहारा नहीं उपलब्ध हो सकेगा। कमजोरों के लिए इस जगत में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, और जो शक्तिहीन है और जिनमें साहस की कमी है, धर्म उनका रास्ता नहीं है। दिखता उल्टा है। दिखता यह है कि जितने कमजोर हैं, जितने साहसहीन हैं, वो सभी धार्मिक होते हुए दिखाई पड़ते हैं। कमजोरों को, साहसहीनों को, जिनकी मृत्यु करीब आ रही है, उनको घबराहट में, भय में धर्म ही मार्ग मालूम होता है। इसलिए धर्म के आसपास कमजोर और साहसहीन लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि बात उल्टी है। धर्म तो उनके लिए है जिनके भीतर साहस हो, जिनके भीतर शक्ति हो, जिनके भीतर बड़ी दुर्दम हिम्मत हो, और जो कुछ अंधेरे में अकेले बिना प्रकाश से चलने का दुस्साहस कर सके। तो ये मैं प्राथमिक रूप से आपसे कहूं, दुनिया में यही वजह है कि जब से कमजोरों ने धर्म को चुना है तब से धर्म कमजोर हो गया। और अब तो सारी दुनिया में कमजोर ही धार्मिक है। जिनमें थोड़ी सी हिम्मत है वो धार्मिक नहीं है, जिनमें थोड़ा सा साहस है वो नास्तिक है, और जिनमें साहस की कमी है वो सब आस्तिक है। भगवान की तरफ सारे कमजोर लोग इकट्ठे हो गए, इसलिए दुनिया में धर्म नष्ट होता चला जा रहा है। इन कमजोरों को भगवान तो बचा ही नहीं सकता, ये कमजोर भगवान को कैसे बचाएंगे? कमजोरों की कोई रक्षा नहीं है, और कमजोर तो किसी की रक्षा कैसे करेंगे? सारी दुनिया में मनुष्य के इतिहास के इन दिनों में, इन क्षणों में जो धर्म का अचानक ह्रास और पतन हुआ है, उसका बुनियादी कारण यही है। तो मैं आपको कहूं, अगर आप में साहस हो तो ही धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग खुलता है, न हो तो दुनिया में बहुत रास्ते हैं, धर्म आपके लिए नहीं हो सकता। तो जो आदमी भय के कारण भयभीत होकर धर्म की तरफ आता हो वो गलत आ रहा है। लेकिन सारे धर्म पुरोहित तो आपको भय देते हैं, नरक का भय, स्वर्ग का प्रलोभन, पाप पुण्य का भय और प्रलोभन, और घबराहट पैदा करते हैं।
वे घबराहट के द्वारा आप में धर्म का प्रेम पैदा करना चाहते हैं। और ये आपको पता है, भय से कभी प्रेम पैदा नहीं होता। और जो प्रेम भय से पैदा होता है वो एकदम झूठा होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। आप भगवान से डरते हैं तो आप नास्तिक होंगे, आस्तिक नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान से डरे वो आस्तिक है, गॉड फीयरिंग। जो ईश्वर से डरता हो, ईश्वर भीरू हो, वो आस्तिक है। ये बिल्कुल झूठी बात है। ईश्वर से डरने वाला कभी आस्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि डरने से कभी प्रेम पैदा नहीं होता। और जिसको हम भय करते हैं उसे बहुत प्राणों के प्राण में घृणा करते हैं। ये तो संभव ही नहीं है। भय के साथ भीतर घृणा छुपी होती है। जो लोग भगवान से भयभीत हैं वो भगवान के शत्रु हैं और उनके मन में भगवान के प्रति घृणा होगी। तो मैं आपसे कहूं, ईश्वर से भय मत खाना। ईश्वर से भय खाने का कोई भी कारण नहीं है। इस सारे जगत में अकेला ईश्वर ही है जिससे भय खाने का कोई कारण नहीं। और सारी चीजें भय खाने की हो सकती हैं, लेकिन हुआ उल्टा है। और मैं बड़े बड़े धार्मिकों को ये कहते सुनता हूं, ईश्वर का भय खाओ, और ईश्वर के भय खाने से पुण्य पैदा होगा, और ईश्वर के भय खाने से सच्चरित्रता पैदा होगी। ये निहायत झूठी बातें हैं। भय से कहीं सदाचार पैदा हुआ है? जैसे हमने रास्तों पर पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं, वैसे हमने परलोक में भगवान को खड़ा कर रखा है। वो एक बड़ा पुलिस वाले की हैसियत से, एक बड़े कांस्टेबल की हैसियत से। भगवान को जिन्होंने कांस्टेबल बना दिया है, उन लोगों ने धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया है। भगवान के प्रति भय से कोई विकसित नहीं होता। भगवान के प्रति तो बड़ा अभय चाहिए। और अभय का अर्थ क्या होगा? अभय का अर्थ होगा कि जो लोग श्रद्धा करते हैं वे लोग भय के कारण श्रद्धा करते हैं। इसलिए श्रद्धा को मैं धर्म की आधारभूत शर्त नहीं मानता। आपने सुना होगा कि जिसको धार्मिक होना है उसे श्रद्धालु होना चाहिए। गांधी जी को एक बहुत बड़े व्यक्ति ने जाके पूछा कि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं तो क्या करूं? तो गांधी जी ने कहा, विश्वास करो। अगर वो मुझसे पूछता, मैं उससे ये नहीं कह सकता था कि विश्वास करो। गांधी जी की बात ठीक नहीं है। और उस आदमी ने गांधी जी को कहा कि विश्वास करूं? जिस बात को मैं जानता नहीं, विश्वास कैसे करूं? जिस बात से मैं परिचित नहीं हूं, उसे मानूं कैसे? गांधी जी ने कहा, बिना माने तो परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो मान लेते हैं वो कभी नहीं जान सकेंगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि जो परमात्मा को मान लेते हैं वे कभी नहीं जान सकेंगे। यह आपका दुर्भाग्य होगा कि आप परमात्मा को मानते हो, क्योंकि मानने का अर्थ ये हुआ कि आपने जिज्ञासा और खोज के द्वार बंद कर दिए। मानने का अर्थ ये हुआ कि अब आपकी कोई तलाश नहीं है, आपकी कोई खोज नहीं है, अब आपकी कोई इंक्वायरी नहीं है, अब आप कुछ खोज नहीं रहे हैं, आप तो मान के बैठ गए, आप तो मर गए। श्रद्धा मृत्यु है और संदेह जीवन है, संदेह खोज है। तो मैं आपसे श्रद्धालु होने को नहीं, मैं आपसे संदेह करने को कहता हूं। लेकिन संदेह करने का ये मतलब समझ लेना कि मैं आपको ईश्वर को न मानने को कह रहा हूं, क्योंकि न मानना भी मानने का एक रूप है। आस्तिक भी श्रद्धालु होता है, नास्तिक भी श्रद्धालु होता है। आस्तिक की श्रद्धा है कि ईश्वर है, नास्तिक की श्रद्धा है कि ईश्वर नहीं है। ये दोनों अज्ञानी हैं। इन दोनों की श्रद्धाएं हैं, इन दोनों की खोज नहीं है। संदेह तीसरी अवस्था है, आस्तिक और नास्तिक दोनों की नहीं। संदेह तो स्वतंत्र चित्त की अवस्था है। वैसा व्यक्ति निर्भय होकर पूछता है क्या है, और न वो परंपरा को मानता है, न वो रूढ़ी को मानता है, न वो शास्त्र को मानता है। वो किसी दूसरे के दिए को अंगीकार नहीं करता। वो ये कहता है कि खोजूंगा अपना दिया, वही साथी हो सकेगा। दूसरों के दिए कितनी दूर तक, कितनी सीमा तक साथ दे सकते हैं। और इस जीवन के रास्ते पर सच है ये कि अपने सिवाय, स्वयं के सिवाय कोई साथी नहीं है। और कितनी ही बड़ी भीड़ खड़ी हो, कोई साथी नहीं है। महावीर को, बुद्ध को, कृष्ण को, क्राइस्ट को कितना ही ज्ञान मिला हो, एक रत्ती भर भी अपने ज्ञान को आपको देने में वो समर्थ नहीं है। इस जगत में ज्ञान दिया लिया नहीं जा सकता, और सब चीजें ली भी जा सकती हैं।
और स्मरण रखें, जो नहीं लिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, उसके मूल्य है। जो लिया जा सकता है, दिया जा सकता, उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं तो ऐसे ही मानता हूं कि वही चीज संसार का हिस्सा है जिसको हम ले दे सकते हैं, और वो चीज सत्य का हिस्सा हो जाती है जिसको लेना देना संभव नहीं है। कोई इस आशा में न रहे कि वो अपनी श्रद्धाओं से और सत्य की या परमात्मा की खोज कर लेगा। साधारणता यही हमें सिखाया जाता है, और इसके दुष्परिणाम हुए हैं। इसके दुष्परिणाम हुए हैं कि दुनिया में इतने लोग धार्मिक हैं, लेकिन धर्म कहां है? इतने मंदिर हैं, इतने मस्जिद हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद हैं कहां? कल रात में बात करता था, एक सन्यासी के पास मेरा एक मित्र मिलने गया, और सन्यासी ने कहा कि मंदिर जाते हो? उस मेरे मित्र ने कहा, मंदिर है कहां? हम तो जरूर जाएं, कोई मंदिर बता दे। वो सन्यासी हैरान हुआ। वो सन्यासी तो मंदिर में ही ठहरा हुआ था। वो सन्यासी ने कहा, ये जो देख रहे हो ये क्या है? उस युवक ने कहा, ये तो मकान है, मंदिर का। ये तो मकान है। और उस युवक ने कहा कि सारी जमीन पर जिनको लोग मंदिर और मस्जिद कहते हैं वो मकान है, मंदिर कहां है? और जिनको आप मूर्तियां कह रहे हैं, जिनको आप भगवान की मूर्तियां कह रहे हैं, कैसी आत्म प्रवंचना है, कैसा धोखा है। मिट्टी और पत्थर को अपनी कल्पना से हम भगवान बना लेते हैं, जैसे कि हम भगवान के सृष्टा हैं। सुना था मैंने कि भगवान मनुष्यों का सृष्टा है, देखा ये कि आदमी मनुष्य भगवान के सृष्टा है, और हर एक आदमी अपनी अपनी शक्ल में भगवान को बनाए हुए बैठे। भगवान ने दुनिया को कभी बनाया नहीं, ये तो संदेह की बात है, लेकिन आदमी ने भगवान की खूब शक्लें बनाई है, ये स्पष्ट ही है। और जो भगवान आदमी का बनाया हुआ हो, उसे भगवान कहना आदमी के अज्ञान और अहंकार की घोषणा के सिवाय और कुछ भी नहीं। जो आदमी का बनाया हुआ हो, उसे भगवान कहना आदमी के अज्ञान और अहंकार की घोषणा के सिवाय और क्या है? कैसा धोखा आदमी अपने को दे सकता है। ये हमारा निम्नतम अहंकार है कि हम सोचते हो कि जो हम बनाते हैं वो भगवान हो सकता है। जो नहीं बनाया जा सकता है और जिसे कभी कोई नहीं बना सकेगा, और जो सब बनाने के पहले है और सबके मिट जाने के बाद भी शेष रह जाता है, उसे हम भगवान कहते हैं। उसका मंदिर कहां से है, और उसकी मस्जिद कहां है, और उसके मानने वाले लोग कहां हैं? असल में उसका कोई मानना नहीं होता, उसका तो जानना होता है। मानना नहीं होता उसका कोई, उसका जानना होता है। अंधा प्रकाश को मान लेगा तो उसके मानने में क्या मूल्य होगा, और वो प्रकाश की जो कल्पना करेगा वो भी कैसी होगी, उसका प्रकाश से क्या संबंध होगा। रामकृष्ण के पास एक दफा एक व्यक्ति आया, और रामकृष्ण से उसने कहा, मुझे सत्य के संबंध में कुछ बताएं। और रामकृष्ण से उसने कहा कि मुझे परमात्मा के संबंध में कुछ कहें। और रामकृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारे पास आंखें तो दिखाई नहीं देती, तुम समझोगे कैसे? रामकृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारे पास आंखें तो दिखाई नहीं देती, तुम समझोगे कैसे? वो बोला, आंखें मेरे पास हैं। रामकृष्ण ने कहा, अगर इन्हीं आंखों से परमात्मा और सत्य जाना जाता होता तो परमात्मा और सत्य को जानने की जरूरत ही न रह जाती, सभी लोगों से जानते हैं। और भी आंखें, और भी आंखें हैं। वो बोला, फिर भी कुछ तो समझाएं। तो रामकृष्ण ने एक कहानी कही। वो कहानी बड़ी मीठी है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी प्राचीन कथा है। हजारों हजारों ऋषियों ने उस कहानी को कहा है, और आने वाले जमाने में भी हजारों हजारों ऋषि उस कहानी को कहेंगे। उसमें बड़ी पवित्रता समाविष्ट हो गई। बड़ी छोटी सी कहानी, बड़ी सरल सी ग्रामीण कहानी। और रामकृष्ण ने कहा, एक गांव में एक अंधा था, और उन अंधे को दूध से बहुत प्रेम था। उसके मित्र जब भी आते उसे भेंट में दूध ले आते थे। उसने एक दफा अपने मित्रों को पूछा, इस दूध को मैं इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि मैं जानना चाहता हूं ये दूध कैसा है, क्या है? मित्रों ने कहा, बड़ा मुश्किल है, कैसे बताएं? फिर भी उस अंधे ने कहा, कुछ तो समझाएं, किसी तरह समझाएं कि ये दूध क्या है, कैसा है। उसके एक मित्र ने कहा कि दूध बगुला होता है, बगुले के पंख जैसा सफेद है। अंधा बोला, मुझसे मजाक ना करें, बगुले को मैं जानता नहीं, उसके पंख की सफेदी को भी नहीं जानता, मैं कैसे समझूंगा कि दूध कैसा है? कुछ और सरल रास्ता अख्तियार करें तो शायद मैं समझ जाऊं।
उसके मित्र ने कहा कैसे समझाएं? एक मित्र ने कहा बगुला जो होता है वो घास काटने के हंसिए की तरह टेढ़ी उसकी गर्दन होती है। अंधा बोला आप पहेलियां उलझा रहे हैं, मैंने कभी देखा नहीं हंसिया, मुझे पता नहीं वो कैसा टेढ़ा होता है। तीसरे मित्र ने कहा इतनी दूर के क्यों जाते हो? उसने अपने हाथ को मोड़ के और उस अंधे को कहा इस हाथ पर हाथ फेरो, इससे पता चल जाएगा कि हंसिया कैसा होता है। उसने उसके तिरछे हाथ पर हाथ फेरा, घुमा हुआ मुड़ा हुआ हाथ अनुभव हुआ। वो अंधा नाचने लगा। वो बोला मैं समझ गया, दूध मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। और रामकृष्ण ने कहा कि सत्य के संबंध में जो नहीं जानते हैं उनको बताई हुई सारी बातें ऐसी ही हो जाती हैं। इसलिए आपसे सत्य के संबंध में न कभी कुछ कहा गया है और न कभी कुछ कहा जा सकेगा। आपसे ये नहीं कहा जा सकता कि सत्य क्या है, आपसे इतना ही कहा जा सकता है सत्य को कैसे जाना जा सकता है। सत्य तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन सत्य की विधि विचार की जा सकती है। और उस विधि में श्रद्धा कोई हिस्सा नहीं है। खोज और अन्वेषण, जिज्ञासा और अभीप्सा, उसमें कोई चीज को मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जब से दुनिया के धार्मिकों ने ये शुरुआत की कि भगवान को मान लो, स्वीकार कर लो, अंगीकार कर लो, तब से जो भी विवेकशील हैं वे सब भगवान के विरोध में खड़े हो गए। क्योंकि स्वीकार करना, अज्ञान में किसी चीज को मान लेना, कभी भी जिसका थोड़ा भी विचार जागृत हो और विवेक प्रबुद्ध हो उसके लिए संभव नहीं होगा। अपने हाथों से धार्मिकों ने धर्म को विवेक विरोधी बना के खड़ा कर दिया है। तो मैं आज की सुबह आपसे ये कहना चाहूंगा, धर्म का विवेक से कोई विरोध नहीं, धर्म ही परिपूर्ण रूप से विवेक को प्रतिष्ठा देता है। और विवेक धर्म का खंडन नहीं है, विवेक के माध्यम से ही धर्म की परिपूर्ण उपलब्धि होती है। पर अपने भीतर विवेक को जगाना होता है, श्रद्धा को नहीं। अपने भीतर विवेक को जगाना होता है, श्रद्धा को नहीं। विवेक और श्रद्धा मनुष्य के भीतर दो दिशाएं हैं। श्रद्धा का अर्थ है कि मैं मान लूं जो कहा जाए। दुनिया के जितने प्रचारवादी हैं वो सब यही चाहते हैं कि वो जो कहें आप मान लें। दुनिया के जितने प्रोपेगेंडिस्ट हैं, चाहे वे राजनीतिक हों चाहे वे धार्मिक हों, वे चाहते हैं कि जो वे कहें आप मान लें। उनकी कही हुई बात में आप में कोई इंकार ना हो। उनकी सबकी चेष्टाएं ये है कि आपका विवेक बिल्कुल सो जाए और आपके भीतर एक अंधी स्वीकृति पैदा हो जाए। इसका परिणाम ये हुआ है कि जो बहुत कमजोर थे और जिनके भीतर विवेक की कोई संभावना नहीं थी, या जिनका विवेक बहुत छत था, क्षीण हो गया था, या जो साहस नहीं कर सकते थे किसी कारण से अपने विवेक को जगाने का, वो सारे लोग धर्म के पक्ष में खड़े रह गए। और जिनमें थोड़ा भी साहस था वो सब धर्म के विरोध में चले गए। उन विरोधी लोगों ने विज्ञान को खड़ा किया और इन कमजोर लोगों ने धर्म को संभाले रखा। आज दोनों सामने खड़े हैं और धर्म रोज क्षीण होता जाता और विज्ञान रोज विकसित होता चला जाता। इसे कोई देखता नहीं कि ये क्या हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि विज्ञान नुकसान पहुंचा रहा है। विज्ञान नुकसान नहीं पहुंचा रहा। धर्म के दरवाजे विवेकशील के लिए जब तक बंद रहेंगे तब तक विवेकशील विज्ञान के पक्ष में खड़ा रहेगा। धर्म के द्वार विवेकशील के लिए खुल जाने चाहिए और विवेकहीन के लिए बंद हो जाने चाहिए। श्रद्धा धर्म के लिए आधार नहीं रह जाना चाहिए। ज्ञान, विवेक, शोध धर्म का अंग हो जाना चाहिए। अगर ये हो सका तो धर्म से बड़ा विज्ञान इस जगत में दूसरा नहीं है। और जिन लोगों ने धर्म को खोजा और जाना है उनसे बड़े वैज्ञानिक नहीं हुए हैं। उनकी अप्रतिम खोज है और मनुष्य के जीवन में उस खोज से बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। उन सत्यों की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए तो जीवन अपूर्व आनंद और अमृत से भर जाता है। तो मैं आपको कहूंगा, विवेक जागरण श्रद्धा नहीं, स्वीकार कर लेना नहीं, शोध करना, किसी दूसरे को अंगीकार कर लेना नहीं, स्वयं अपनी साधना और अपने पैरों पर खड़ा होना और जानना, चाहे अनेक जन्म लग जाएं। दूसरे के हाथ से लिया हुआ सत्य अगर एक क्षण में मिलता हो तो भी किसी कीमत का नहीं है, और अगर अनेक जन्मों की श्रम और साधना से अपना सत्य मिलता हो तो उसका मूल्य है। और जिनके भीतर थोड़ी भी मनुष्य की गरिमा है, जिनको थोड़ा भी गौरव है कि हम मनुष्य हैं, वे किसी के दिए हुए झूठे सत्यों को स्वीकार नहीं करेंगे।
लेकिन हम सब झूठे सत्यों को स्वीकार किए बैठे हैं और हमने अच्छे अच्छे शब्द ईजाद कर लिए हैं जिनके माध्यम से हम अपनी श्रद्धा को जाहिर करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रवंचना है, ये बहुत बड़ा डिसेप्शन है, ये समाप्त होना जरूरी है। तो मैं आपसे कहूंगा, आपके भीतर बहुत बार श्रद्धा होती होगी कि मान लें, तो कमजोर मन है। कौन खुद खोजे? जितने आलसी हैं, जितने तामसी हैं, वो सब श्रद्धालु हो जाएंगे। तो कौन खुद खोजे? खुद की कौन चेष्टा करे? कृष्ण कहते हैं तो ठीक ही होगा, महावीर कहते हैं तो ठीक ही होगा, क्राइस्ट कहते हैं तो ठीक ही होगा। उन्होंने सारी खोज कर ली, हमें तो सिर्फ स्वीकार कर लेना है। ये वैसा ही पागलपन है जैसा कोई आदमी दूसरों को प्रेम करते देख के ये समझे कि मुझे प्रेम करने से क्या प्रयोजन, दूसरे लोग प्रेम कर रहे हैं, मुझे तो सब समझ लेना है, ठीक है। लेकिन